हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण के माध्यम से आपको अन्योन प्रेरकत्व भी समझाएंगे, साथ में हम अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक विमेय सूत्र, ठीक है, एसआई पद्धति में मात्रक और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल बेसिक है। अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं या अन्योन प्रेरकत्व यहाँ से कैसे निकल कर आता है, वो चीज हम अपन चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने बताया था स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व में क्या होता था प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास एक कुंडली है और जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा प्रवाहित के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जब स्वयं के कारण किसी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया और वो कुंडली स्वतः धारा उत्पन्न कर देता है, प्रेरित धारा उत्पन्न कर देता है, तो उसे हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण कहलाता है। लेकिन अब यहां पर दो कुंडली लेकर चलेंगे, दो कुंडली, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, मतलब एक प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली किसे कहेंगे और द्वितीय कुंडली किसे कहेंगे, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। देखिए, हमने दो कुंडली रखा है और जिस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसे हम प्राथमिक कुंडली मानेंगे और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसे द्वितीय कुंडली मानेंगे। अब यदि इसमें हम धारा प्रवाहित करने लग जाए, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो फिर प्राइमरी इसको मान लेंगे, इसको सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी जो आपका प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, किसे कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि जिस कुंडली में से हम धारा प्रवाहित करेंगे उसे प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा होता है उसे हम कहते हैं द्वितीय कुंडली। इतना क्लियर है। अन्योन्य प्रेरण मतलब अन्य के कारण, शब्द का अर्थ निकालना कोशिश किया करें, ऑटोमेटिक आपसे बनेगा। अन्योन्य, अन्य के कारण, अन्य के कारण यानी दूसरे कुंडली के कारण किसी और कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अब यहां पर एक आपके पास प्राथमिक कुंडली है, ये आपका द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली के साथ यहां पर आप देख सकते हैं प्रतिरोधक और यहां पर बैटरी, ये आपका धारा नियंत्रक भी इसको बोल सकते हैं। यहां पर प्रतिरोधक, धारा नियंत्रक का मतलब प्रतिरोध यानी अवरोध उत्पन्न करना, धारा को नियंत्रित करना, तो धारा नियंत्रक आरएच हम बोल सकते हैं। ये आपका बैटरी है, इस बैटरी को धारा नियंत्रित श्रेणी क्रम में, और ये आपका पूरा का पूरा श्रेणी क्रम में ही जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में नहीं रहता। ये पूरा परिपथ में जितने भी जो चीज जुड़े हुए हैं सभी के सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसको थोड़ा क्रियाविधि समझना जरूरी है ना, तब ना आप समझोगे अन्योन्य प्रेरण क्या है। होता है क्या प्यारे बच्चों, जब भी हम कुंजी के को दबाते हैं, ये हमारा कुंजी है, यहां पे प्लग लगाते हैं, प्लग लगाते हैं मतलब धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिर इसमें पहले धारा प्रवाहित होता है प्राथमिक कुंडली में। अब इस प्राथमिक कुंडली में जैसे प्लस से धारा बहना शुरू हो गया, ठीक है, ऐसा जब इसमें धारा बहता है तो इस धारा के कारण, इस धारा के कारण यानी इसमें जो आई धारा बह रहा होता है प्यारे बच्चों, इस प्राइमरी कुंडली में धारा के कारण द्वितीय कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का बदलना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का बदलना फ्लक्स का परिवर्तन कहलाता है। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलती हैं तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स के मान में बदलने से यहां पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि यहाँ पे एक धारा मापी लगा रहता है जिसमें विक्षेप उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों। इस विक्षेप के कारण ही हमको पता चल पाता है कि द्वितीय कुंडली में भी कुछ ना कुछ धारा आंशिक रूप से बह रहा होता है। अचानक यदि हम प्लग को बंद कर दें, प्लग को निकाल दें, कुंजी को बंद कर दें, तब भी अचानक ये जो धारा का मान शून्य होता है, तब यहां फ्लक्स भी अचानक परिवर्तन होगा और तब भी बदलाव होगा। जैसे हमने धारा प्रवाहित किया तब पर भी यहां पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और धारा, प्रेरित धारा बहेगी। लेकिन अचानक यदि बंद कर दें तब भी वहां अचानक, देखिए क्या होता है कि जैसे हम यहां पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अचानक बंद कर दे तो ये आसानी से जैसे ही इसमें बंद करेंगे वैसे ही इसमें समाप्त नहीं होगा, थोड़ा कुछ मिली सेकेंड देर तक इसमें धारा बहेगा। इसका कारण है कि ये जैसे हम धारा प्रवाहित बंद करते हैं यहां पर, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में कुछ न कुछ परिवर्तन हो, जैसे शून्य होता है, धारा के मान में कमी आई, शून्य हो गया, लेकिन यहाँ चुंबकीय फ्लक्स अचानक शून्य नहीं होता, धीरे धीरे करके, इस कारण से इसमें धारा थोड़ा देर तक बहता है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक। तो जब भी हम एक प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके पास ये धारा प्रवाह का एक प्राथमिक कुंडली का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यहां पर आपको द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कुंडली, और इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह जो परिघटना है अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, ठीक। ये परिभाषा इसीलिए लिख दिया हूं आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहां पर आप परिभाषा देखेंगे कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है
तो पास रखी दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्योंकि अभी ये थोड़ा सा डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यदि आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर आप अन्योन्य प्रेरण का व्यंजक नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको आप समझना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर है ना? अन्योन्य प्रेरण की घटना क्लियर है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसके धारा के कारण द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। यह जो संपूर्ण घटना है अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, ये अन्योन्य प्रेरण हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना पड़ेगा। अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हम प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित करें, थोड़ा सा लिखेंगे इसके बाद समझेंगे। यदि प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित किया जाए, आई धारा प्रवाहित किया जाए तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन φ2, द्वितीय के लिए 2 का प्रयोग करते हैं, φ2 होगा, यानी I1 यहां पर क्योंकि प्राथमिक में कर रहे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन φ2 होगा, जिसमें फेरों की संख्या कितना मान लें प्यारे बच्चों? दूसरे के लिए है ना, N2 है, जिसमें फेरों की संख्या N2 है। अब आपको पता है जितना आप खाना खाओगे उतना पेट भरेगा, जितना मेहनत करोगे उतना काम होगा, जितना पढ़ोगे उतना बनेगा। उसी प्रकार से यहां पर ये जो प्राथमिक कुंडली है, जितना इसमें धारा बहेगा द्वितीय कुंडली में फ्लक्स उतना ही अधिक परिवर्तन होगा। समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, ये अनुक्रमानुपाती होता है। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि प्राथमिक कुंडली में जितना हम धारा प्रवाहित करेंगे द्वितीय कुंडली में उतना ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अर्थात हम यहां पे यदि कह दें जो φ2 का मान है वो धारा I1 के समानुपाती होगा, लेकिन यदि n फेरे हो तो फिर N2 φ2 हो जाएगा। अब यहां पर जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो ये m एक क्या है? नियतांक है। जहां m एक आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसे यहां पर लिखेंगे, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इससे आप पक्षांतर कर दें तो m का मान कितना निकल कर आएगा? m का मान आपका निकल कर आएगा कितना प्यारे बच्चों? N2 φ2 बटे I1, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, N φ कितना, फेरे कितना है N φ और धारा कितना I। ये आपका निकल कर आ गया अन्योन्य प्रेरण का फार्मूला या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व निकल कर आ गया है। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझेंगे, यदि प्यारे बच्चों, यदि
यहां पर धारा का मान कितना हो 1, धारा का मान कितना हो 1, तब जो m का मान होगा प्यारे बच्चों वो n फाई के बराबर होगा। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जो भी परिवर्तन होगा उसी के आंकिक मान के बराबर आ रहा है। कब? जब धारा इकाई बह रहा हो। मतलब अन्योन प्रेरण किसे कहेंगे? अन्योन प्रेरकत्व अन्योन प्रेरकत्व गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व किसे कहेंगे? तो अन्योन प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न उस फ्लक्स के आंकिक मान के बराबर हो रहा है जबकि धारा इकाई बह रही हो। धारा का मान यहां पर देखें, आई का मान इकाई है नहीं, जब प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बहाएं प्यारे बच्चों, यूनिक धारा बह रही हो, तब जो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होगा वो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के बराबर होगा। सिंपल है। यानी ये प्राथमिक कुंडली है द्वितीय कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बीच जो उत्पन्न अन्योन प्रेरकत्व है वो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जबकि धारा इकाई बह रही हो। फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। प्राथमिक या द्वितीय कुंडली दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली के फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर, फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बह रही हो। तो अब ये आपको समय दिया जा रहा है प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेने का। तो कंप्लीटली आपको दिख रहा है सुटेबल और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आगे चलें प्यारे बच्चों, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। और ये हमारा पहला परिभाषा हो गया। यहाँ पर परिभाषा आप नहीं लिखें तो फिर से लिख लें। मैं बता रहा हूं कि दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर या आंकिक मान के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बह रही हो। फिर से लिखें आप लोग, दोनों कुंडलियों के मध्य उत्पन्न अन्योन प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली के फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है प्यारे बच्चों जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बह रही हो, जबकि कुंडली में इकाई धारा, प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा बह रही हो। अब हम थोड़ा सा दूसरा परिभाषा चर्चा करेंगे जो आपकी बुक में रहता है। फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार दूसरा परिभाषा चर्चा करेंगे। फैराडे के नियमानुसार द्वितीय कुंडली में, कहां? द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये विद्युत अपघटन के नियम से आपने पढ़ा है, चुंबकीय प्रेरण के नियम से विद्युत वाहक बल। देखिएगा कैसे हम लिखेंगे विद्युत वाहक बल। इसका फार्मूला ही होता है विद्युत वाहक बल का, जो आपका फेरे कितना है N2 हमने मान के चला है, फ्लक्स में परिवर्तन d फाई है ना, 2 है तो 2 कर दो, और नीचे समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपका फार्मूला है, ये आपका भैया फार्मूला है। किसके आधार पर? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर। फैराडे का द्वितीय नियम आप लोगों ने प्रूव भी किया था, शायद आपको याद भी होगा। अब यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो आपका N2 यदि उसको अंदर ले जाएं तो माइनस ही रहेगा N2 फाई 2 और यहां पर हो जाएगा आपका dt। और अभी आपने चूंकि देखा कि जो आपका N2 फाई 2 है वो Mi1 के बराबर था, ये आपने अभी देखा था इसके पहले, देखा था कि नहीं प्यारे बच्चों? यहां तक तो मैंने बताया था आपको इसके पहले। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं कि एप्सिलॉन का मान जो हो जाएगा माइनस डी, यहां पर Mi1 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यदि यहां से हम m वैल्यू कॉमन ले लें, m बाहर ले लें तो माइनस m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? di1 अपॉन dt हो जाएगा। यानी जो एप्सिलॉन का मान है, प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा? माइनस m, ठीक है, di1 अपॉन dt हो जाएगा। ये हो गया आपका। यानी यहां पर जो आपका विद्युत वाहक बल है वो यहां पर अन्योन प्रेरकत्व का यदि मान निकालना चाहेंगे तो इसके परिवर्तन में इकाई मान रखेंगे। यानी कहने का मतलब यदि धारा में इकाई परिवर्तन हो रहा है, यदि हम यहां पर देखिएगा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि di1 बटे dt यदि कर दें बराबर 1, तो आपका जो ये आपका जो विद्युत वाहक बल का मान है वही आपका अन्योन प्रेरकत्व हो जाएगा। मतलब अन्योन प्रेरकत्व का मान प्यारे बच्चों उस आंकिक मान के बराबर होगा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर हो रहा हो जब प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा हो। यानी धारा के मान में जो परिवर्तन है वो इकाई हो रहा हो। फिर समझने की कोशिश करेंगे कि जो
E बराबर माइनस एम का मतलब ये हो गया कि m जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंगिक मान के बराबर है। सोचने की और समझने की यहां बात है कि जो आपका अन्योन प्रेरकत्व है प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंगिक मान के बराबर है जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा का परिवर्तन हो रहा हो। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन हो रहा है तब जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वही आपका अन्योन प्रेरकत्व होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द्वितीय परिभाषा हो गया। पहला परिभाषा हमने बता ही दिया था अन्योन प्रेरकत्व का। दूसरा अन्योन प्रेरकत्व का परिभाषा हमने बता दिया कि जो आपका अन्योन प्रेरकत्व है दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के आंगिक मान के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद यहां पर हम मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आप लोग लिख लेंगे कि अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलें आगे, चलें तो फिर आप नोट डाउन भी कर लें। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी है। क्या है? हेनरी है। लिख लें मात्रक हेनरी है। क्या है? मात्रक हेनरी है। मात्रक क्या है? हेनरी है। ओके, आपको पता होना चाहिए। अब बीमीय सूत्र देखते हैं। बीमीय सूत्र निकालेंगे। बीमीय सूत्र निकाल कर बताऊंगा बिल्कुल कैसे निकालेंगे। देखिएगा, चूंकि आपने पढ़ा E बराबर माइनस N2 है ना, और यहां पर निकल कर आया था ना। ऐसा करें, डायरेक्ट कर देते हैं माइनस M di1 अपॉन dt। कुल मिलाकर जो M बराबर है वो देखिएगा ना, M बराबर आपका आएगा, इसको ऊपर ही रहने दो और इसको माइनस छोड़ दो ना। माइनस कोई जरूरत नहीं, बीमीय सूत्र निकालने के लिए माइनस की जरूरत नहीं पड़ती। di अपॉन dt जो आपका ये विद्युत वाहक बल है ना, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है और ये धारा है और नीचे ये समय है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब यहां पर कार्य का क्या होता है? कार्य बराबर मैं यहां पर बता दूं, कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। क्या? बल गुणे दूरी। ओके, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और गुणे दूरी है, दूरी रहने दो। ये द्रव्यमान को m से दर्शाएंगे, त्वरण होता है वेग बट्टे समय, और फिर प्यारे बच्चों आपका जो वेग हो जाएगा दूरी बट्टे समय। तो यहां पर जो कार का निकल कर आएगा तो ml² (10⁻²). ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा सा बता दिया। ml² (10⁻²) होता है कितना? ml²। सबका निकालता हूं। w का हो जाएगा ml² (10⁻²) बीमीय सूत्र डिवाइड बाय आवेश का धारा गुणे समय। धारा एम्पियर गुणे समय तो टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर बटे में ये धारा है तो धारा है तो क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा ए, और बटे में टी है तो (10⁻⁻1). इतना हो गया मेरे बच्चों। ठीक है ना? इतना क्लियर है? देखिएगा जरा, m है तो m रहने दो। ये धारा ऊपर जाएगा, धारा ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। l² तो l² रहने दो। t-1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। t-1 ऊपर जाएगा प्लस होगा, लेकिन ये जो प्लस का माइनस होगा तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ये कट जाएगा तो t⁻2 ही आएगा और a का स्क्वायर आएगा लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, ये चीज देखिए क्या सही है? बिल्कुल सही है जी हाँ। 2 2 2 कंप्लीट है। ये आपका मात्रक आ गया, सॉरी मात्रक हेनरी और बीमीय सूत्र, ये चीज आ गया। बस इतना ही करना था इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को, है ना, अन्योन प्रेरण के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज की सेशन में अन्योन प्रेरण के बारे में अच्छे से जानकारी समझ ली होगी और बेसिक चीजें पूरी तरह से मैंने कोशिश किया समझाने को, और इसी प्रकार आपको वीडियो में लाता रहूंगा। और जो भी आप यदि अभी तक पहले के वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं, विजिट करें, और यदि हैंड रिटन नोट्स लेना तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए निरंतर हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाई करें। पेपर बहुत नज़दीक है और आप लोगों का लगातार मैं वीडियो बनाता रहता हूं। आप लोग बेहतर रूप से पढ़ाई करें। पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, पिछले ईयर के वीडियो आपको मिल जाएंगे शिव कोचिंग क्लासेस में। प्लेलिस्ट पुराने देख सकते हैं, वहां पर भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।